हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारी क्लास का डे 16 और आज का हमारा टॉपिक है एडवांस बॉर्डर बेल्ट, जो कि मैंने आप लोगों को थर्ड या फोर्थ क्लास में भी बताया था। बॉर्डर बेल्ट तो वो बेसिक था, आज मैं आप लोगों को एडवांस बताऊंगी। तो इसमें भी हम लोगों को कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। देखिए, सारी वही चीज़ें यूज़ होंगी, लाइंस यूज़ होंगी, बेसिक एलिमेंट्स है सारे। हम्स है और थिक लाइन, थिन लाइन, हम्स, लीव्स के पैटर्न और ड्रॉप्स, डॉट्स, बस यही सारी चीज़ें यूज़ होंगी। कुछ कुछ चीज़ें इसमें न्यू होंगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, मैंने लाइन और हम से स्टार्ट किया है। इसी तरह से आप लोगों ने पूरा बनाना है। आप जितना चाहे उतना लाइन लाइन ऐड कर सकते हैं, जितना चाहे उतने हम्स के लाइन ऐड्स कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने स्मॉल हम्स के बाद बड़े वाले हम्स बनाए, फिर मैंने लाइनिंग दिया है और उस लाइनिंग को मैं फिल कर दूँगी। इस तरह से हमें थिन और थिक मिला करके बनाना है। बिल्कुल ईजी सा, सिंपल सा ही बता रही हूँ, पर ये हम लोग एडवांस लेवल पर भी यूज़ करते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने फिल करना है। मैं आप लोगों को दूसरा बता रही हूँ। सारी इतनी बस ये याद रखना है आप लोगों ने कि जितने भी बॉर्डर बेल्ट्स यूज़ होते हैं सब लगभग लाइन से ही शुरू होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ लाइन से ही बनते हैं, लाइंस के अलावा भी स्पाइरल वगैरह से भी बनाते हैं कुछ लोग। स्पाइरल वेवी कर्ल्स में हाँ लीव्स पैटर्न दे करके भी बनाते हैं। तो ऐसे भी बनता है, लेकिन ज़्यादातर लाइन से ही बनता है। इसमें देखिए मैंने क्या दिया, इसमें मैंने रोज़ के पेटल्स दिए हैं जो हार्ट शेप में हल्का सा होता है, बिल्कुल वैसा वाला पेटल्स मैंने दिया है। और मैं उसके खाली वाली जगह को मैंने फिल कर देना है। इस तरह से देखिए, आप जैसे चाहें अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ें ऐड करके, बस ये ध्यान रहे कि फिनिशिंग रहे और कोई भी चीज़ आपस में मिले नहीं, और बस अच्छी चीज़ें यूज़ करें। इस तरह से मैंने फिल कर देना है। तो देखिए, ये एक तरह का हमारा बन गया। इसमें देखिए, इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं बीच में थिक लाइनिंग्स बनाऊँगी खड़े में। जैसे देखिए मैं बना रही हूँ, बिल्कुल मोटी मोटी लाइंस बनाऊँगी और ये सारे लाइनिंग को मैं फिल करूँगी। इससे क्या होगा, ये थिक लाइन बन जाएगा, एक छोटी छोटी सी लाइन। तो इस तरह से देखिए बनाने के बाद मैं फिल कर दूँगी इसे। ध्यान रहे कि हमारा फिलिंग बिल्कुल अच्छे से हो, फिलिंग में कोई भी ख़राबी ना आए, बिल्कुल भी बाहर ना निकले, या हमें घिस करके नहीं भरना है। उससे क्या होगा कि हमारा डिज़ाइन मैसी लगेगा, बिल्कुल गंदा लगेगा। अगर हम स्मूदिंग के साथ फिल करेंगे, अच्छे से मेहंदी निकाल के फिल करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी गंदा नहीं लगेगा और वो बिल्कुल क्लीन लगेगा। बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लाइन, हम्स और यही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं बॉर्डर बेल्ट में। तो आप लोगों ने स्मॉल हम्स और बिग हम्स, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और लाइन फिनिशिंग से बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये आ जाएंगी तो आपको सारे डिज़ाइन ईजिली आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आप चाहे तो अपनी तरफ से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसे हम लोग एल एल कहते हैं इंग्लिश में, जैसे हम लोग एल बनाते हैं, ये उसी तरह का डिज़ाइन होता है। एक हम ऊपर से बनाएंगे, एक नीचे की तरफ से, बिल्कुल इसी तरह से। ये जितनी आप फिनिशिंग से बनाएंगे ये उतना खूबसूरत लगेगा। देखिए, एक ऊपर से एल बनाया, एक उसी के साथ जॉइन करते हुए हमें दूसरा बनाना। बस ये ध्यान देना है कि दोनों आपस में टच ना हो, दोनों अलग अलग रहे। इस तरह से बाकी जो फिलिंग वाली लाइन है हम उसे फिल कर देंगे। अब इसमें देखिए मैंने क्या किया, इसमें मैंने नीचे से हाफ मून जैसा बनाया, जैसे हम लोग हम्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हाफ मून जैसा हम बनाएंगे। और उसमें सारे मून में एक पैटर्न में हमने एक एक लीव्स देना है। बिल्कुल ध्यान से स्मूथनिंग से पतली सी निकालेंगे, फिर एक जगह पे पुश करके डॉट के जैसा निकाल के उसे आहिस्ता सा नीचे नोक की तरह खींच देंगे। उससे क्या होगा, हमारा लीव का नोक बन जाएगा। तो ये देखिए, ये एक तरह का हो गया। मैं आप लोगों को सिर्फ डायरेक्ट डिज़ाइंस बता रही हूँ। लाइनिंग हम्स तो आप लोगों ने जान ही लिया है, तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को मैं डायरेक्ट डिज़ाइन बताऊँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें पहले से बना ले रही हूँ। इसमें देखिए हमें क्या करना है, हमने पहले फर्स्ट क्लास में ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सारी चीज़ें सीखी थी। तो ये देखिए, ये ट्रायंगल है एक तरह से। ये ट्रायंगल हमने पहले इस शेप में, फिर ऊपर की शेप में, फिर नीचे, फिर ऊपर की शेप में बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसे कवर करना है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से लाइन से कवर करनी है। अब कवर करने के बाद हमें क्या करना है, आउटलाइन करने के बाद बीच वाले हिस्से को फिल करना है। देखिए, सारे ट्रायंगल्स को हम फिल करेंगे। इसलिए हमने आउटलाइन किया ताकि हम फिल करें, दोनों आपस में ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल्स मिले नहीं। देखिए, ये एक तरह का बॉर्डर बेल्ट हो गया हमारा।
इसमें देखिए हमने क्या करना है, हमने ऊपर नॉर्मल सी सिंपल वही बेल्ट बनानी है, लाइन और हम्स वाली। उसके बाद हमने बीच में एक लाइन देना है और उस लाइन में हमने दोनों तरफ से पत्तियाँ बनानी है, लीव्स बनानी है स्मॉल वाली। देखिए कितना ईजी और सिंपल सा लीव्स है ये, और बहुत ही प्यारा, और फिनिशिंग से बनाने से ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, अच्छे से बनाने आने चाहिए आप लोगों को। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने लीव्स बनाया और नीचे मैं लाइनिंग दे करके उसे फिल कर दूँगी। इसमें देखिए क्या कर रही हूँ मैं, इसमें मैंने लाइनिंग हम्स लिए हैं और उसके बाद फिर मैंने वही पत्तियाँ बनाई। ये ध्यान रखना है कि पत्तियाँ स्ट्रेट नहीं बनानी, पत्तियाँ स्ट्रेट बनाने से वो थोड़ी ऑड लगेंगी, तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, थोड़ी तिरछी लाइन में पत्तियाँ बनानी है। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे से उसके नीचे साइड में हम स्मॉल स्पायरल्स देंगे। जैसे स्पायरल हम बनाते हैं वो बिल्कुल राउंड रहता है, तो इसमें हमें क्या करना है, बस स्पायरल के मुँह को अलग रखना है, ज्वाइन नहीं करना, नीचे से टच करके ऊपर राउंड करके घुमा के छोड़ देना इस तरह से। तो हर पत्तियों के पास हम एक स्पायरल देंगे। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, इसमें भी मैंने वैसे खड़ी खड़ी लाइन बनाई, बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि लाइनिंग ज़्यादा दूर दूर नहीं बनानी, थोड़े करीब करीब बनानी, ताकि डॉट्स दे तो वो ज़्यादा फर्क ना लगे। अब देखिए हमने एक लाइन में डॉट्स देने, जितने डॉट्स अटेंगे थोड़ा थोड़ा गैप दे करके, और दूसरी लाइन में जब हम डॉट्स देंगे तो उन पहली लाइन के बीच में जो डॉट्स पड़ते हैं उस तरह से। देखिए एक लाइन में मैंने जितने भी डॉट्स दिए हैं, और फिर जब सेकंड लाइन में हम डॉट्स देंगे तो बिल्कुल उसी के सामने सामने नहीं देंगे, बल्कि उस डॉट के ऊपर नीचे करके डॉट्स देंगे, ताकि सारे डॉट्स आपस में एक एक लाइन में ना लगे, ऊपर नीचे लगे। देखिए आपको समझ में आ रहा है, दो डॉट्स के बीच में मैं एक डॉट दे रही हूँ, जैसे पहले वाले दो डॉट्स है तो उसके बीच में मैं एक दे रही हूँ इस तरह से। तो उसी तरह से हमें ध्यान देना, ताकि सारे डॉट्स ऊपर नीचे रहे, ना कि एक साथ एक ही लाइन में लगे। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को ज़िगज़ैग लाइन बताया था, मैंने बताया ना कि ये सारी बेसिक एलिमेंट्स है, इन्हीं सारी चीज़ों से हर जगह पर आपको एडवांस लेवल पर आपको सारी चीज़ें बनानी होंगी। तो देखिए मैंने आप लोगों को ज़िगज़ैग बताया था, तो अभी ये देखिए ज़िगज़ैग से भी हम लोग वाटर बेल्ट बना सकते हैं। इस तरह से हम सारी ज़िगज़ैग लाइन लेंगे, और फिर अब हमें क्या करना है, वो उसी तरह रहेगी, बस हम ऊपर नीचे फिल करेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को वेविकल्स बताया था, तो मैं यहाँ पर मैं वही यूज़ कर रही हूँ, वेविकल्स यूज़ करेंगे हम ऊपर नीचे बिल के। अब हम इस वेविकल्स में हम लोग लीव्स भी ले सकते थे, तो लीव्स वाले पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया, इसलिए मैं यहाँ पर दूसरे पैटर्न्स बता रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए ये यहाँ पर जो वेविकल्स मैंने लिया, इसलिए दो लिया क्योंकि हमने ऊपर नीचे फिल करना है, तो बीच में गैप होना चाहिए। तो ऊपर नीचे हम फिल करेंगे तो बीच में आउटलाइन होना ज़रूरी है। और अगर हम एक सिंगल वेविकल्स लेते तो फिर हम उसमें क्या करते, फिल नहीं करके उसमें हम ऊपर नीचे करके लीव्स बना लेते। अब देखिए जैसे हम लोग स्पाइरल्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन हमें ये थोड़े बड़े साइज़ में बनाने हैं, और एक एक सीधा एक उल्टा इस तरह से, और सारे स्पाइरल्स के मुंह टच नहीं होंगे, सबकी लाइनिंग की एक दूसरे से टच रहेगी, बाकी स्पाइरल्स राउंड नहीं होंगे, थोड़े लंबे लंबे शेप के बनेंगे इस तरह से बनाने के बाद। और उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, हमने बीच में जो खाली जगह बची हैं सारी स्पाइरल्स के बीच में, हम उसमें पतली पतली लाइन देंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, लाइन बिल्कुल क्लोज क्लोज रहेगा। हम ये क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले लाइंस भी बना लेते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा है तो आप चाहे पहले पहले लाइंस बना लें, उसके ऊपर से स्पाइरल्स दे लें सारे बड़े बड़े, तो वैसे में ज़्यादा इजी होता है, पर मैंने ऐसे बना लिया है। सारी लाइंस हमें ध्यान से देने, बिल्कुल पतली पतली करके। अब देखिए हमें क्या करना है, जो मैंने बीच में स्पाइरल बनाया वो बिल्कुल पतला सा दिख नहीं रहा, तो अब हमें उसे फिनिशिंग से थिक करना है, बिल्कुल मोटी सी स्पाइरल बनानी, ताकि वो बीच में दिखे, क्योंकि बीच में पतली पतली लाइंस भी है तो वो लाइट शेड हो जाएंगी, और जब हम स्पाइरल को डार्क कर देंगे तो वो बीच में एक बोल्ड सा पैटर्न बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से बनाने से हमारा एक बोल्ड सा पैटर्न बीच में दिखेगा, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो हमने बनाने के बाद क्या करना है, स्पाइरल को डार्क कर देना, जैसे हम थिक लाइन फिल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। उसमें हमने थिक लाइन की तो डबल लाइनिंग नहीं करनी है, लेकिन खुद से ही फिल करके उसे मोटी बना देनी है।
यहाँ पर देखिए मैं वही वेविकल्स यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद देखिए मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने जो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया ऊपर में वो सारे लीव्स छोटे थोड़े बड़े बड़े थे, यहाँ पे मैं बिल्कुल स्मॉल लीव्स बनाऊंगी और उसी वेविकल्स में बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में बनाती जाऊंगी ताकि लीव्स ऊपर नीचे ना हो। और जिस तरह से वेविकल्स के पैटर्न घूम रहे हैं, लीव्स के पैटर्न भी उसी तरह से घूमते जाएंगे। तो इस तरह से बनाने के बाद देखिए ये एक वाइन्स के जैसा शेप ले लेगा। तो ये एक लीव वाइन वाला लीव बन गया। इस तरह से हमें बनाना है। या अब देखिए ये हम लोग एक लास्ट पैटर्न बना रहे हैं, इसमें भी हमने जिगजैग लाइन यूज़ करना है, लेकिन इससे हमें क्या करना है, चेक बॉक्स बनाना है। तो हम देखिए ये जिगजैग लाइन तिरछी शेप में यूज़ कर रहे हैं, इसे हम फिर उल्टी डायरेक्शन में भी बनाएंगे क्योंकि अगर हम स्ट्रेट बनाते हैं तो वो स्ट्रेट बन जाता है। तो हमें इसे चेक बॉक्स बनाना है, इसकी वजह से हम इसे उल्टे डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। तो बॉक्स की शेप में बनाने के लिए हमें इसे डायगनल शेप में बनाना पड़ेगा, जैसे हम लोग चेक बॉक्स बनाते हैं ग्रिड्स उसी तरह से। लेकिन इसमें हमने क्या कर रहे हैं, प्लेन या लाइन यूज़ नहीं करना है, इसमें हमने जिगजैग लाइन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में डॉट्स दे देंगे सारे के। इसी तरह से देखिए आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर नहीं समझ में आया तो भी बताएं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और